नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। सुदर्शन न्यूज की खबर का असर हुआ है, या यूं कहें कि सुदर्शन चक्र जैसे ही चला, लव जिहादी भाग निकले। दरअसल दिल्ली में चल रहे लव जिहाद की दुकान अब बंद हो गई है। बीते दिन हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था कि किस तरह से आर्य समाज के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकान चला रहे थे और ये सब मुसलमान थे। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे थे। जब सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, अपने शो बिंदास बोल में आवाज उठाई, तो जिहादियों के कान खड़े हो गए और अपनी दुकानें बंद करके उन्हें भागना पड़ा। देखिए इस बात की पुष्टि करती हुई ये वीडियो। अभी आए हैं खिड़की गांव में, जहाँ मुद्दा था, और सभी शेरों की वजह से और पुलिस प्रशासन की वजह से जो ये कार्य संपन्न हुआ है, इस कार्य की मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये पूरा खाली हो चुका है। यहाँ से जो आर्य समाज का बोर्ड लगा हुआ था, ये देखिए, ये खाली हो चुका है, सारे बोर्ड हट चुके हैं। धर्मेंद्र हटना, ये खाली हो गया है पूरा, और ये जहाँ से जा चुके हैं। और मैं इसमें सबसे ज़्यादा आभारी रहूँगा सुदर्शन न्यूज़ का, जिन्होंने कल आके यहाँ पे लाइव करा और इसको खाली करवाने में उनका भी बड़ा योगदान रहा, और पुलिस प्रशासन का, वेद साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा इसको खाली करवाने में। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सबका कि ये जो है खाली हो पाया। आप देख सकते हैं पूरा खाली हो चुका है, बोर्ड हट चुके हैं, हर तरीके के बोर्ड सब हट चुके हैं। तो ये दुकान बंद हो चुकी है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से आर्य समाज के नाम पर लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो मुद्दा क्या था, देखिए हमारी एक खास कवरेज। आर्य समाज के नाम पर दिल्ली में लव जिहाद। दिल्ली में दुकान लगाकर हो रहा है लव जिहाद। कटमुल्ले आर्य समाज के नाम पर कर रहे हैं लव जिहाद। जी हां, दिल्ली के मालवीय नगर में आर्य समाज के नाम पर निकाह पढ़ाए जा रहे हैं। मालवीय नगर का खिड़की गांव बन गया है लव जिहाद का अड्डा। खिड़की गांव में दुकान लगाकर वो करते हैं लव जिहाद। खुलेआम पोस्टर लगे हैं आर्य समाज के नाम पर, लेकिन अंदर कुछ और ही होता है। आप बाहर से सोचेंगे कि ये कोई आर्य समाज का धर्म स्थल है, लेकिन यहाँ तो कोई दूसरा ही मामला है। बैनर पर बाकायदा नंबर लिखे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आर्य समाज के लोग होंगे, लेकिन यह बिल्कुल गलत निकला। हमने इन नंबरों की जांच की तो ये सभी नंबर मुस्लिम लोगों के नाम से उठाए गए। ऐसे में आर्य समाज के नाम पर शादी का झांसा देने वालों का पर्दाफाश हो गया। स्थानीय लोगों ने तथाकथित आर्य समाज के ऑफिस में जाकर देखा तो वहां लव जिहाद की दुकान चल रही थी। आसपास के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोगों ने पुलिस से शिकायत की है। आरोपियों ने अभी तथाकथित दुकान पर ताला लगा दिया है। लेकिन क्या दिल्ली में ऐसे ही लव जिहाद की दुकान चलती रहेगी? क्या खुलेआम ऐसे ही कटमुल्लों को लव जिहाद की खुली छूट दी जाएगी? क्या दिल्ली में ऐसे ही युवतियां लव जिहाद का शिकार होती रहेंगी? सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता के साथ इस खबर को उठाया था और आपको दिखाया था किस तरह से आर्य समाज में शादी कराने के नाम पर निकाह पढ़ाया जा रहा है। क्या ये सही है? क्यों बार बार धर्म के ऊपर हमला किया जाता है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सुदर्शन चक्र चला तो लव जिहाद चलाने वाले अपनी दुकान बंद करके भाग गए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय आर्य साहब है हमारे साथ, आर्य समाज सचिव हैं। अनीस मलिक साहब हैं, मुस्लिम विचारक हैं। रईस राणा साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी मेहमानों का। अनीस मलिक जी के पास पहले आऊंगी, मुस्लिम विचारक हैं। अनीस मलिक जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब इस तरह के मुद्दों पर हम आते हैं तब आप आसिफ खान को भी डिफेंड कर रहे थे, जो आशु भाई बनकर लोगों को गुमराह करता था। अब इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो समाज में भी और अपने मज़हब में भी बहुत ही गिरे हुए लोग होते हैं।
चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, जो भी इस तरह की हरकत करता है उनको बिल्कुल समाज से उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। लेकिन कोई सख्त कार्रवाई की नहीं जाती है ना सर। सख्त कार्रवाई कब की जाती है? जब मदरसों में जब वंदे मातरम बोला जाता है तब कार्रवाई करते हैं मुस्लिम धर्मगुरु। ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। लव जिहाद जो चल रहा है उस पर कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। बताएं जरा, किसी एक मदरसे की तरफ से, किसी एक मौलाना की तरफ से एक फतवा जारी हुआ हो ऐसे लोगों के खिलाफ? देखिए, फतवे की बात आपने पहले भी कही थी। फतवा जो दिया जाता है वो बगैर किसी डिसीज़न के नहीं दिया जाता। कमेटी बैठने के बाद उसमें डिसीज़न होता है कि क्या चीज़ है और क्या करना सही रहेगा, उसके बाद फतवा दिया जाता है। अगर वो ताल्लुक़ मज़हब से है, अगर उसका ताल्लुक़ इस्लाम मज़हब से है और वो उसके अंदर कोई गलती कर रहा है तो फतवा दिया जाता है। मतलब सिर्फ इस्लाम का सम्मान करे या ना करे तभी फतवा निकलेगा। मजहब दूसरे के धर्म का मजाक उड़ा ले। सुनिए, शादी जो है, शादी हम आप एक बार बात सुनिए, हमारी भावनाओं को समझिए। हिंदुओं में शादी पूरे रिवाजों के साथ होती है। शादी का बहुत बड़ा महत्व है। हम समझ रहे हैं कि आप शायद हिंदू मैरिज को नहीं समझते होंगे, लेकिन हमें आशीर्वाद की तरह शादी मिलती है। शादी हमारे यहाँ मजाक नहीं है। अगर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, आर्य समाज के नाम पर कोई लव जिहाद करा रहा है, तो बताइए कैसे हम बर्दाश्त कर लें? देखिए, शादी मजाक नहीं है। वो किसी भी मज़हब की हो, किसी भी तरह हो, चाहे वो निकाह हो, चाहे वो शादी के फेरे हों। शादी होती है, उसको शादी की तरह माना जाए और उसको समझा जाए। ऐसा नहीं है शादी के मजाक है, निकाह करना कोई मजाक है। ये किसी भी तरीके से कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आपके लिए फेरे लगाना आशीर्वाद है, इसी तरीके से हमारे यहाँ निकाह का करना आशीर्वाद है। ये तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है ज़िंदगी का। रईस राणा साहब, हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो भी लव जिहाद का मुद्दा उठता है मैडम, ये इलेक्शन के आसपास ही मैं देखता हूँ, जितना भी मुझे अपनी नॉलेज है, मैं देखता हूँ कि इलेक्शन के टाइम ही क्यों होता है। इससे पहले ये सब लव जिहाद, ये जिहाद वो कहाँ चले जाते। दूसरी बात कि गरीब आदमी के लव जिहाद, उसके लिए सेनाएं निकली आती हैं। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, इस सिलसिले में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुद्दा कुछ और है, लेकिन मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ इसे। लेकिन अमीर आदमी जितने भी लव जिहाद करते हैं, उसके लिए आपकी कोई मीडिया, कोई आपकी पुलिस, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चली जाती हैं सेना सारी आपकी? ये जितनी भी सेना लव जिहाद, जिस गरीब आदमी को पकड़ा उसे लव जिहाद बना देते हो। ये क्या 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 मसला है ये? सर, मुझे लगता है सर आप शायद सुदर्शन देखते नहीं हैं, क्योंकि हम इलेक्शन का इंतजार नहीं करते हैं सर। नहीं, इलेक्शन का इंतजार नहीं करते। समाज में अगर कुछ कुरीति है, शाहरुख खान को क्यों नहीं पकड़ते आप जाके? सर, हमारा काम है पकड़ना, नहीं पकड़ना हमारा काम है। हमारा काम खबर दिखाना है, हम खबर दिखाते हैं। शाहरुख खान अगर कुछ करता है हम खबर दिखाते हैं, प्रियंका चोपड़ा कुछ करती है हम खबर दिखाते हैं, सलमान खान कुछ करता है हम खबर दिखाते हैं। नहीं खबर दिखा तो उसमें कार्रवाई कोई नहीं। गरीब आदमी के लिए लव जिहाद सेना, ये सेना आ गई, वो सेना आ गई, तो सारी सेना गरीब आदमी के लिए होती है। आप लव जिहाद के समर्थन में हैं क्या? सुनिए मैडम, हमारा कानून क्या कहता है? 18 साल का बच्चा हो गया, उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना दिल है, दिल के ऊपर किसी का राज नहीं हो सकता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हिंदुस्तान हमारा देश तो बताइए जरा, हमने किसके दिल पे सारे राज किया है? समाज के लोग यहाँ रहते हैं, सारे समाज के लोग यहाँ रहते हैं। मेरा कहने का कारण यह है कि सारे समाज में समाज का ताना बाना ना टूटे, इसलिए सुदर्शन न्यूज आवाज उठाता है। अगर सुनिए, हम किसी की शादी के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब शादी के बाद पता लगता है कि राम बता के जिसने शादी करी है वो राम ना होकर फरदीन है, तब गुस्सा आता है। आप फरदीन बता के शादी कीजिए ना, किसने मना किया आपको? अगर कोई लड़की आपको स्वीकार कर रही है तो करेगी। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये पेरेंट्स की भी बात बनती है। मैंने अभी आपका मेरा सवाल का आपके सही जवाब नहीं दे रहे हैं। 18 साल के बाद हमारा कानून कहता है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप कहते हैं उसे कि लव जिहाद है। तो लव जिहाद कैसे बताइए ना? अगर वो इंडिपेंडेंट लड़की सुदर्शन के कैमरे पर आकर ये बोलती है कि मेरे को राम ने ये बताया कि मैं राम हूँ और मुझसे शादी कर लो, और बाद में फरदीन वो निकला, तो बताइए हम उस खबर को ना उठाएं? पुलिस कहाँ गई? हम उस खबर को ना उठाएं? हम समाज को आईना ना दिखाएं? सुनिए, वो जो टीवी सीरियल्स वाले जो टीवी सीरियल दिखाते हैं न्यूज चैनल पर, वो टीआरपी की रेस में सर हम भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम टीआरपी से ऊपर समझते हैं, हम समाज को समझते हैं, हम धर्म को समझते हैं। आप जितने भी चैनल आ रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम आ रहे हैं, उसमें 2-2 मैरिज दिखा रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के मैं नहीं आता, वो 3 मैरिज और 2 मैरिज, वो क्यों दिखा रहे हैं आप? उसके पीछे लव जिहाद वाले क्यों नहीं जाते हैं?
ये बताइए, इसका जवाब है किसी के सर, पास? जितने चैनल चल रहे हैं मैं सर और चैनलों का हमने ठेका नहीं ले रखा, सुदर्शन की गारंटी लेकर मैं कहती हूँ नहीं, देखिए, आप सुदर्शन पर बैठे हैं, आप नहीं, किसी मैडम, ऐसे आप वैसे इसका मंच मतलब पर नहीं सीरियल बैठे देखती हैं। हैं मैडम आप? नहीं सीरियल देखें क्यों आप? देखे सर सीरियल, इतना कुछ हो रहा है देश में, सीरियल वो देख- देखिए कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी हो रही है, वो देखेंगे हम, सीरियल नहीं देखते हम। हम अभी देश में बहुत समस्या है सर, उन मैडम, समस्याओं एक को बात देखने है, दीजिए। जितनी सर संख्या आप चल मुझसे रही है, सवाल मुझसे करने क्यों- आए हैं या चर्चा में शामिल होने आए मैं हैं? चर्चा में शामिल होने तो आया हूं। चर्चा में शामिल हो जाइए सर, विनय आर्य जी को ले लेते हैं। उसके लिए हिसाब से जवाब दे रहा हूं, मेरा किसी से कोई मैटर नहीं है। समाज का ताना बाना जो है वो सही चले, ये जिम्मेदारी तो हम लेते लव हैं। जिहाद वाली लव जिहाद जो है, लव जिहाद को इतना डिफेंड मत कीजिए, एक समस्या है। हमारे साथी बैठे हैं, राणा जी ने अपनी बात को यहाँ पे रखा। मूल बात, मुद्दा कहाँ पर है, मुद्दे के ऊपर आई है। मुद्दा ये है, एक धोखा दे करके व्यापार के करने का तरीका बनाया गया। किसके नाम पर? शादी के नाम पर, विवाह के बंधन के नाम पर। अगर वो इसी काम को मस्जिद में कर रहे होते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, कीजिए ना, कौन मना करता है। अगर कोई हिंदू बेटी जाना चाहे तो उसको कौन रोक सकेगा? ना कानून रोकता है। लेकिन उसको आर्य समाज के नाम पर करना, मंदिर के नाम पर करना, इसे आप धोखेबाजी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यदि यह धोखेबाजी है, सुदर्शन न्यूज ने इस चीज को उठाया, इस मुद्दे को उठाया, जनता को जागरूक किया कि व्यक्ति जाने से पहले सोचे। अभी हाल ही में जो घटना घटी, जिसके बारे में भी बताया, वो पूरी तरह से धोखेबाजी थी। एक व्यक्ति धर्म के नाम पर एक विश्वास रखता है, कपड़ों पर, वस्त्रों पर, नाम पर, बाबा जी नाम लगाए, उसके पास जाता है और पीछे अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। इसको आप धोखेबाजी नहीं तो क्या कहेंगे? हमारे नौजवान बच्चे यदि विवाह के लिए कहीं जा रहे हैं, उनको मालूम है आर्य समाज मंदिर है, और चलाने वाला मुसलमान, हम मना नहीं करते, आप मस्जिद चलाइए। वो जो है वो चलाने वाला तो मुसलमान, और जो शादी करा देते हैं वो भी निकाह करवा रहे हैं। ये अंदर धोखेबाजी बैठ नहीं है तो क्या है? हमें दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है, भारत सरकार का एक्ट है आर्य विवाह एक्ट, ये अलग से एक्ट है। जैसे मुस्लिम विवाह एक्ट है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, वैसे ही आर्य विवाह एक्ट नाम का एक, ये आप कैमरे में देख रहे हैं, एक पुस्तक है, ये लॉ है। ये लॉ ये कहता है कि आर्य समाज के अंतर्गत वो विवाह हो सकते हैं जो हिंदू हों, लेकिन विभिन्न जातियों में बटे होने के कारण से जातिवाद को खत्म करने के लिए एक कदम आर्य समाज ने उठाया था कि अलग अलग जातियों के लोग जब विवाह करें तो उनको मान्यता मिल जाए, इसलिए आर्य विवाह एक्ट का निर्माण हुआ। लेकिन आज इसको एक व्यापार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। व्यापार के लिए अकेला इस्तेमाल नहीं, धोखेबाजी है। व्यापार का मतलब है पैसा कमाना, अनेक तरीकों से कमाया जा सकता है। लेकिन देखिए मेरी बात मेरा मकसद आपके बीच में कहना केवल इतना है, आप उस मुद्दे को उठा रहे हैं कि विवाह कर सकते नहीं कर सकते। विवाह करने का सबका अधिकार है, हम भी कहते हैं विवाह करने का अधिकार है, आगे थोड़ी बन गया कोई लेकिन भी लाओ, ये अब बताइए मुद्दा ना, ये है 18 कि साल आप से इसका विरोध करते हैं कि नहीं सर, करते। विरोध मैं करता हूं। देखिए देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए विनय आर्य जी। अगर कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है और वो अपने मजहब को छुपाकर दूसरे मजहब को आड़े लाकर धोखा देता है तो वो गलत आदमी। तो अभी फिलहाल यही मुद्दा है हमारा। मुद्दा आज का ये है कि हम नकली आर्य समाजों के खिलाफ हमारी एक मुहिम ऑलरेडी चल रही है। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में भी मुकदमे फाइल किए हुए, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उसमें 5 आर्य समाजों के ऊपर नकली, यानी कि आर्य समाज के नाम पर बनाए गए कुछ ऐसे तथ्य, क्योंकि आर्य समाज का एक ब्रांड था, उसका इस्तेमाल करने पे लोगों का विश्वास था, उसके जैसे कोई बड़ी चीज होती है उसके नाम का विश्वास का लोग लाभ उठाते हैं। तो मेरे पास हाई कोर्ट का वो ऑर्डर है जिसमें 5 आर्य समाजों को दिल्ली हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा रखी है। हमने और अनेक ऐसे ही आर्य समाज मंदिर जो अभी सामने सुदर्शन न्यूज के एक प्रक्रिया के तहत सामने आए, इन्हीं की जैसी और आर्य समाजों के खिलाफ भी मुकदमा कर रखा है, अभी उनके ऊपर भी ऑर्डर आना बाकी है। ऐसे नकली लोग जो विवाह के एक पवित्र गठबंधन को मात्र एक व्यापार का साधन बनाने बैठ गए हो, मैं आप दोनों से अपेक्षा रखूंगा खुले शब्दों में उनका खंडन करें, विरोध करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अपेक्षा करें सरकार से। पहले तो मेरा आपसे निवेदन है, क्या इससे सहमत हैं? अनीस जी देखिए सुनिए, मैंने पहले ही जब मेरे से सवाल हुआ, मैंने अपने सवाल में आपसे पहले ही कहा था, जो लोग इस तरह की धोखेबाजी करते हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं ये अपील सुदर्शन चैनल पे बैठकर केंद्र सरकार से भी करता हूं और राज्य सरकार से भी करता हूं। अच्छा, मजहब के तौर पर यदि एक मुस्लिम भाई ये गलत कार्य करता है और उसको आप लोग देखते हैं, तो आप उसके लिए क्या सजा निर्धारित करते हैं? देखिए, अगर किसी मजहब को कोई तौहीन करना चाहे जी, तो उसके लिए किसी भी मजहब में जगह नहीं होनी चाहिए। तो आप निकालेंगे ना ऐसे लोगों वो को, किसी भी मजहब से ऐसे हो। लोगों को इस्लाम से बेदखल करेंगे, ऐसे हनुमान लोगों की को पूजा करने पर
किसी मुस्लिम राजनेता के खिलाफ ऑर्डर जारी कर सकते हैं, फतवा जारी कर सकते हैं। हालांकि राजनेताओं की एक बहुत मजबूरियां होती हैं इस तरह अरे सर, की। ऐसी स्थिति में जो आप सामने ये- देख रहे हैं, ऐसे नहीं, मैं ये जानता हूं ये नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये अपेक्षा करते हैं कि ऐसा होना चाहिए? बस मकसद इतना ही। नहीं मौलाना साहब, मैं माफी चाहता हूँ, देखिए- आप ये बताइए, आपको ठेकेदार थोड़ी है इस चीज के? जो नहीं आप मानता हूं, मजम्मत मैं करें, ठेकेदार मजम्मत नहीं करें है, आप। ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार अपेक्षा नहीं, करते हैं कि मजम्मत नहीं तो कर करते सकते हैं आप। हैं। मैं भी इसमें साथ मैं हूँ। मजम्मत कर अपेक्षा- सकता हूँ, मजम्मत कर सकते लेकिन हैं। फैसला नहीं ले हाँ सकता, ठीक है, तो मानता हूं। आप मजम्मत कर सकते हैं ना, मजम्मत करें आप। क्योंकि एक आदमी कोई फैसला नहीं ले सकता। लेकिन सर ये जो दुकान खोल के बैठे हैं, हम ये चल रहे हैं एजुकेशन के ऊपर बात करने लगे तो आप सब एक तरफ भाग जाती हैं सारी सेना। आर्य समाज बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं ये नहीं कर रहा कि अच्छा काम नहीं कर रहा, जो धोखेबाजी जो दे रहा है, लेकिन 18 साल के बाद अगर वो धोखा दे रहा तो धोखा कहाँ हुआ? वो इंडिपेंडेंट आजाद है, वो कर सकता है, तो उसमें सर आप मुद्दा समझ नहीं रहे, रईस आप राणा मैं साहब, समझ रहा हूं आप मुद्दा, नहीं, आप मैडम। ट्रैक पर नहीं है। आप मुझे ट्रैक से आप ट्रैक वापस पर ले नहीं जा है। रहे हैं जी, आप। मुद्दे को आर्य दोबारा सर, से समझ लेते सर हैं। एक बार दो सर एक लड़का सेकंड लड़की है सर आपका, एक एक सेकंड ही सर जी। रोकना चाहूंगी मैं आपको, आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी। आप जरा ट्रैक को समझिए। इस मुहिम को सुदर्शन न्यूज कल से चला रहा है, बिंदास बोल में भी इस खबर को उठाया गया है। लगभग हम 24 घंटे 48 घंटे एक खबर पर बने रहे हैं। हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट है सर, हम बिना तथ्यों पर नहीं बोलेंगे। अगर मैं यहाँ मंच पर बैठी हूँ, अगर मैं सुदर्शन कैमरे में बैठी हूँ, तो मैं रिसर्च करके बैठी हूँ। आप पूरा समझिए, आर्य समाज के अंदर अगर कोई गरीब पिता अपनी बेटी का रिश्ता कराने के लिए पहुंचा है, उसने बताया कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं, और वो सोच रहे हैं कि वो किसी भी जाति का लड़का हो, लेकिन वो लड़का हिंदू है। पता लगता है वो लड़का हिंदू नहीं है, पता लगता है वो लड़का मुसलमान है। क्या ये धोखेबाजी नहीं है? क्या ये धर्म का व्यापार नहीं मैडम, है? ये मानता हूँ आपकी बात कि धोखेबाजी है, लेकिन धोखेबाजी आप ये देखो कर कौन रहा है और करवा कौन रहा है, इस बात को आप सर उठा ये रहे हो। सिंडिकेट जो चैनल है, के इस सामने सिंडिकेट मैं जो है, सुन इस रहा हूँ सिंडिकेट इस तक बात को। पहुंचने के लिए हमें मंच नहीं, पर ये- बैठना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए मैडम, इस ये सिंडिकेट तक मुल्ला जी पहुंचने हो के या लिए पंडित जी हो, ये कोई ठेकेदार नहीं है। इन्होंने ठेका नहीं ले रखा धर्मों का, ये सबके क्यों नहीं ले रखा सर? ठेकेदार क्यों आप नहीं भी ले नहीं रखा? है, ठेकेदार मैं भी नहीं एक हूं, सेकंड लेकिन सर, हर एक नहीं जागरूक मुझे व्यक्ति- मुझे मुझे आपत्ति है इस पर। क्यों नहीं, नहीं? मैडम, आप आपत्ति- अगर मुस्लिम आपत्ति विचारक है, आपको- सुनिए सर, आप अगर मुस्लिम विचारक हैं, आप अपने विचारों को आगे पहुंचाएंगे, देखिए, आप अपने मैडम, ये विचारों गलत को है। आगे पहुंचाएंगे। नहीं, आप ये विचारक एक, आप किसी धर्म के ऊपर विचारक मुझे नहीं कहेंगे। आप किसी पंडित जी को कह नहीं सकते तो हैं, आप ऐसे मुल्ला जी को डिफेंड कह नहीं कर सकते सकते हैं, सर। विचारक नहीं आप कह आप सकते सुनिए, आप। अगर आप सामाजिक- लव जिहाद के समर्थन में हैं तो आप बोलिए हाथ उठा के कि मैं समर्थन करता हूं, No, लेकिन आप love- डिफेंड नहीं कर सकते नहीं, ऐसे। लव जात क्यों नहीं कर सकता मैडम? जब मैं डिबेट में आपके सामने बैठा हूं तो क्यों नहीं कर सकता? कोई रीजन है तो बताइए, मैं उसके लिए तैयार हूं जवाब देने के लिए। जो सवाल मैं पूछ रही हूँ, खाली सर आप उसका जवाब दीजिए। सबको सबका काम पता है, देश के अंदर समाज के अंदर कौन क्या काम कर रहा है। हम पत्रकार हैं, हमें भी पता है। आर्य समाज के नाम पर, शादी के नाम पर अगर निकाह हो रहा है, वो गलत है या नहीं? हाँ या ना में बता दीजिए सर। नहीं, बिल्कुल गलत, बस सर। बिल्कुल भैया, मैं आपकी बात मैं विनय राज। एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आप ये देखिए कि आप बार बार मुझे अगर ये कहेंगे आज किसी एक धर्म के नाम पे बात करने अगर- वाले को मैं नहीं नहीं, मानता। आप मकसद छोटा सा एक है एक घर के अंदर एक अगर 18 4 साल की- बच्चे होते हैं और एक बच्चा अगर गलत निकल जाता है, तो माता पिता की जिम्मेदारी बनती है उस बच्चे को या तो यूं कहे कि तू घर से निकल जाए या सही रास्ते पे ला। एक सख्त सजा देनी पड़ती है। जिस तरह से इस्लाम में दुनिया भर का उसको कहा इस जाता है, इस्लाम के अंदर जो कहा जाता है, अगर कोई मुस्लिम महिला गीता का पाठ कर लेती है तो उसको तो गोलियां चलने लगती हैं, उसको जान से मारने की धमकी दे देते हैं। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। अरे आप निंदा करने की तो हिम्मत रखिए सर। नहीं, निंदा करने के लिए राणा जी मैडम, मकसद समझिए। जी, एक सर। 18 साल की बेटी है, जी, जी। 21 साल का नौजवान, दोनों में आपस में बातचीत हुई, विवाह के संबंध की इच्छा पैदा हुई, उन्होंने विवाह करने का एक क्रम लिया। जी, जी। वो कहाँ जाएंगे? अगर दोनों हिंदू हैं तो वो कहाँ जाना चाहिए उनको? निश्चित रूप से आप कहेंगे किसी मंदिर में जाएंगे, आर्यसमाज मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे अपना विवाह संपन्न कराएंगे। लेकिन जब वो आर्यसमाज मंदिर में जाएं, और आर्यसमाज मंदिर एक हिंदुओं का धर्म स्थान है, हिंदुओं के एक वर्ग है बहुत बड़ा आर्य समाज, वहां जाकर के जब उनकी जानकारी के बिना उनके विवाह करने वाले उस मजहब के हों जिससे उनका कोई भी लेना देना नहीं है। मकसद आज चर्चा का बेसिक विषय यहां पर है, इसको जहां तक सीमित रखते हैं कि क्या वो गलत है और हमें उसकी निंदा करनी चाहिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाइयां होनी चाहिए, और इसके लिए हमें एक माहौल पैदा करना चाहिए कि ऐसे धोखेबाजों का समाज कड़े शब्दों में निंदा करे और मुकाबला करे। मकसद मुद्दा ये है। इससे आप सहमत है कि नहीं? मुकाबला करना चाहिए, लेकिन एक जोर नहीं, जबरदस्ती पहले आप इस चीज को स्पष्ट नहीं, कीजिए। मैं हाँ, एक्सपेक्ट बस करता हूं आपकी बात को, बस आप लेकिन- दोनों से हमारी पहली सर, अपेक्षा ये है। देखिए, मैं अभी ये बैठे मौलाना साहब, मौलाना सागर अली मलिक साहब भी हमारे साथ इस बीच चर्चा में जुड़े हैं। जरा एक बार परिचय करा दें। सागर मलिक साहब ने इस पूरी प्रमुखता के साथ खबर को उठाया था और हमें जानकारी दी थी किस तरह से धड़ल्ले से आर्य समाज में लव जिहाद चल रहा है, आर्य समाज में शादी कराने के नाम पर लव जिहाद चल रहा है। मैं थोड़ा सा निवेदन बीच में कर दूं कि आर्य समाज न कहें, आर्य समाज के नाम पर ये बिल्कुल, कह सकते हैं मैंने क्योंकि यही कहा, जी, जी। मेरे शब्द भी यही है कि आर्य समाज के नाम पर जी। लव जिहाद कराने का ये जो पूरा कारनामा, गोरख कारनामा चल रहा था। सागर मलिक जी क्योंकि अच्छे से जानते हैं, बारीकियों को जानते हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए
की आंखों देखा क्या है? जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं सागर मलिक, हिंदू समाज पार्टी से युवा मोर्चा अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश। जैसे कि मेरा घर वहीं बिल्कुल मालवीय नगर के आसपास, मैं कालकाजी से ही बिलोंग करता हूं, और जैसा मेरे संज्ञान में एक खबर आई कि वहां पे आर्य समाज का नाम लेके और वहां पे जो है निकाह करवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत बुरा लगा। और मैंने जब वहां पे पिछले 1 महीने से मैं इसकी जांच पड़ताल पे लगा हुआ, मैंने अपने एक मित्र को क्षत्रिय सुमित है एक गाजियाबाद से, जो कि यति नरसिंहानंद जी का शिष्य है, मैंने उसको वहां पे भेज के जांच पड़ताल करवाई, तो मेरे को पूरी खबर का खुलासा हुआ कि यहाँ पे ये बात जो है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बिना वास्तविकता के जाने में किसी के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था। तो मेरा विरोध था सिर्फ इस बात को लेकर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे हिंदुओं की शादी हो रही है, मुस्लिम धर्म की शादी हो रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा विरोध सिर्फ इस बात को लेकर है कि आर्य समाज शब्द का इस्तेमाल करके वहां पे मुस्लिम निकाह क्यों किए जा रहे हैं। क्या अगर मैं कल को इस्लामिक शब्द का इस्तेमाल करके हिंदू शादी करूं या कोई हिंदू धर्म का कार्य करूं, तो क्या हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे? जवाब दीजिए। मुद्दा ये है। अनीस जी जवाब दीजिए, पहले आप जवाब दीजिए अनीस जी। देखिए, बिल्कुल सही बात कही सागर मलिक साहब ने। अगर कोई भी किसी भी मज़हब से हो और वो अपने मज़हब को छोड़कर किसी दूसरे मज़हब की तौहीन करने के लिए ऐसा करता है, मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल गलत कर रहा है। और कोई भी मज़हब चाहे वो हिंदू मज़हब हो चाहे वो इस्लाम धर्म हो, कोई भी धर्म इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई किसी मज़हब में ना होकर उस मज़हब को तौहीन करे। और मैंने इस चीज में एक सवाल भी उठाना चाहूंगा। मैं सबसे पहले जो उंगली उठाऊंगा उस रजिस्ट्रार ऑफिस में उंगली उठाऊंगा कि जिस इंसान ने आर्य समाज के नाम से एक मुस्लिम समुदाय के आदमी को, जो एक एडवोकेट है, हो सकता है कि उनकी किसी सेटिंग से उन्हें रजिस्टर हुआ हो इनका, तो एक अगर मैं हिंदू हूं और मुझे कोई हिंदू नाम से कोई संस्था चलानी है तो मुझे इजीली रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन एक अगर मैं मुस्लिम और मैं अपनी मुस्लिम आईडी लगा के अगर मैं आर्य समाज का नाम मांग के कोई रजिस्ट्रेशन मांगू, तो क्या रजिस्ट्रार ऑफिस मुझे इस बात के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है? तो कहीं ना कहीं एक धांधलेबाजी हुई है सबकी मिलीभगत से, क्योंकि जो वो लोग उसमें एसयू खान और आफ्ताब खान जो है साकेत कोर्ट में जो है एडवोकेट है, चैम्बर नंबर 348 में, वो कहीं ना कहीं उनका दबदबा है उस इलाके के अंदर, और कहीं ना कहीं वो अपनी बाहुबली शक्ति के द्वारा इसको इन्होंने संस्था को रजिस्ट्रेट करवाया। और जबकि इनका रजिस्ट्रेशन जो है तिगड़ी गांव का है, फिर भी ये मालवीय नगर खिड़की गांव के अंदर इस संस्था को पिछले 4 सालों से चला रहे थे। और जैसा कि इनकी डायरी हाथ लगी है, कम से कम 70 से 80 विवाह ये करवा चुके हैं धर्म परिवर्तन करवा के। जब कल वहां पे मैंने अपने मित्र को और अपनी एक मित्र को, पूजा को, जहां वहां पे भेजा इमरान के साथ, इमरान बना के जिस लड़के को भेजा था मैंने, जिसका नाम सौरभ था, तो इन्होंने जो वहां पे बैठा हुआ था जैकी खान, उसने ये क्यों कहा कि आपको पहले धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा, तब आपका इनके साथ निकाह हो सकता है। यही शब्द वो लड़के को भी बोल सकता था कि तुम हिंदू धर्म अपना लो। तो सिर्फ हमारी बहन बेटियों को ही क्यों धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाया जाता है? रईस राणा साहब, जिस ठेकेदारी की बात आप कर रहे थे, मलिक साहब ने कही, राणा साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि अगर ऐसा कहा गया, क्या आर्य समाज मंदिर में किसी हिंदू को मुस्लिम बनाने का अधिकार दिया जा सकता है? आर्य समाज मंदिर में यदि अधिकार होगा, अगर कोई मुस्लिम भाई आएंगे कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं, तो आर्य समाज मंदिर को अधिकार है। लेकिन कोई मस्जिद में जाता है तो उसका वो अधिकार है, हिंदू होने के नाते मस्जिद में जाता है। लेकिन वहां आर्य समाज मंदिर में बैठ करके किसी को यह प्रेरणा देना कि आए पहले आप मुसलमान बनिए फिर आपका विवाह होगा, जबकि आर्य मैरिज एक्ट ये कहता है कि आर्य मैरिज एक्ट में आर्य समाज मंदिर में केवल उसका विवाह हो सकता है जो जन्म से हिंदू हो या हिंदू धर्म या आर्य धर्म को स्वीकार कर चुका हो। अब आप ये देखिए कि आर्य मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही आर्य समाज में अगर हो भी रहे हैं तो क्या मैं चर्चा करता हूं, केवल उसका विवाह हो सकता है जो हिंदू है या फिर हिंदू धर्म को, आर्य समाज के धर्म को स्वीकार कर चुका है, अर्थात वैदिक धर्म को स्वीकार कर चुका है, उसी का विवाह हो सकता है। मैं उल्टा चलता हूं, क्या दो हिंदुओं का विवाह मुस्लिम एक्ट के तहत संभव है? नहीं है। तो फिर आर्य समाज में मुस्लिम बना करके ये फ्रॉड है बेसिकली। अगर हम देखा जाए तो एक बड़ा एक गैंग है जो इस कार्य को अंजाम दे रहा है। ये एक अकेला नहीं है। ये जो ठेकेदारी की बात, सर भी अनेक लोग इसमें भूल जाऊंगा। ये मलिक साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि रजिस्ट्रार हमारे बैठे थे, मिली भगत उनकी चल रही है, तो पहले हम अपने धर्म को ना देख करके, जैसे भाई साहब ने बोला, बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि उन्हें सब पता है, एक हिंदू और हिंदू लड़की को मुसलमान के साथ करारा रजिस्ट्रार
उसे हम क्या कहेंगे? नहीं, वो क्या लव जिहाद में संस्था की प्लस नहीं है रजिस्ट्रेशन क्या? मैं बात तो कर रहे हैं। संस्था की आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, फिलहाल रजिस्ट्रेशन संस्था की की बात यही ये जो ठेकेदारी वाला सवाल सर आप उठा रहे थे ना सर, सुनिए सुनिए, मतलब आप कहीं ना कहीं ठीक धर्म है परिवर्तन सर, ये जो है ये करके सिंडिकेट है, सभी हिंदू ये को बनाना सिंडिकेट चाहते है, हैं। ये सिंडिकेट है सर। साहब बहुत अच्छी बात नहीं, है, ये आपने syndicate बताया। है सर, ये जो पूरा। रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो कौन था? रजिस्ट्रेशन कर रहा है, मुझे क्या मालूम वो ऑफिसर। कौन था, क्योंकि वो वकील है, वो नहीं सर, एडवोकेट वकील है, नहीं, उनका नहीं, दबदबा नहीं, है नहीं, इलाके के अंदर, दबदबा उनकी पूरी हुआ। सेटिंग है। कानून में कोई दबदबा नहीं नहीं चलता। बिल्कुल चलता है सर, बिल्कुल चलता है। ना, वो चलता है सर, क्यों नहीं इलाके चलता? के अंदर उस आप इलाके के सिस्टम लोग से डरे लड़ हुए रहे हैं हैं सर, उनसे। आप उस सिस्टम इलाके से के लड़ लोग रहे उनसे हैं, डरे हुए, आप लड़ जाके रहे हैं पूछिए। सिस्टम से। मैं वहाँ का लोकल बाशिंदा हूँ, वहाँ के इलाके के लोग उनसे डरे हुए क्योंकि वो सर, वकील लव है। जिहाद तो एक साइड करो। देखिए, आप ये वकील- देखिए, नहीं सर, लव जिहाद वकील के साइड लिए नहीं, मुद्दा ही लव जिहाद है। के लिए भी के- लव जिहाद साइड नहीं होगा सर, सुनिए सर उसके बाद प्लीज लव प्लीज जिहाद सर, नहीं इस बिल्कुल तरह से गलत है, चर्चा में मैं नहीं बात मानता कर हूं। सकते आप। लव जिहाद ही मुद्दा है, हम लव जिहाद को साइड नहीं कर सकते, लव जिहाद ही मुद्दा है। समाज के अंदर वो जो हमारी बेटी जो को धर्म रेशियो परिवर्तन के लिए बोला चेंज गया। हो रहा है, हम आप उसे मुझे कैसे जवाब साइड कर दीजिए, दे सर? उस लड़के को भी हम धर्म आपके परिवर्तन मन के लिए मुताबिक बोला चर्चा जाता था, थोड़ी जिस करेंगे। लड़के को मैंने इमरान बना के भेजा था। परिवर्तन कराने वाले कौन है वो उसका जवाब मुस्लिम दो। समुदाय के लोग थे, मुस्लिम जैकी समुदाय खान, के मेरे लोग पास थे सबूत है, सर। मेरे पास वीडियो है। मुस्लिम कट्टरपंथी इस है मुद्दे का सर। खुलासा मैंने करा है, राणा जी, मुद्दा मेरे पास केवल सारे अकेला सबूत ही है। है। जैकी खान ने लड़की को क्यों बोला कि तुम मुस्लिम धर्म में आ जाओ तो इसका निकाह हो सकता है, वो यही बात उस इमरान को भी बोल सकता है कि तुम हिंदू धर्म अपना लो। उसने सिर्फ लड़की को ही क्यों मुस्लिम बनने के लिए बोला? तो कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों को, जिसकी उम्र मात्र 17 साल है, उसकी आईडी देके बिना उसका निकाह करवाने के लिए मात्र 10,000 रुपए के लिए उसका निकाह करवाने के लिए तैयार हो गया, मात्र 10 मिनट में। जैसा कि कल चौहान साहब ने कहा 30 मिनट में एक तीन सेकंड चार- सर। आप हो सकता है ये मौलाना साहब हो, ये डर के बात करें, या आप हो या डर के बात करें, मैं बिल्कुल आपको ओपनली बात बता रहा हूं। सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से हम किसी से डरते नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। दूसरी बात कि लव जिहाद के एक ही धर्म को लेके चल रहा है, ये मैं नहीं मानता। ये पुलिस किस लिए बैठी है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस लिए बैठी है, मेरे जो सीनियर है, देखिए, मेरे राणा जी, माता अब इस पिता बात किस का लिए उत्तर बैठे सुनिए, हैं, उत्तर तो मैं तो समझिए। मानता हूँ वो गलत जो बात है, राणा आपकी जी, बिल्कुल मान लो इस गलत बात है। का उत्तर समझिए, लव छोटा सा। जिहाद किसी को धोखा देना राणा गलत जी, ना मान लो, इस राणा बात जी, को अब गलत सुनिए है। इस बात का उत्तर मेरा सुनिए। बच्चा किसी को लेके भाग गया है, एक- किसी को आपके गलत वकील बात है। साहब, आपके वकील साहब जिनका नाम आफ्ताब खान है, खुले में मेरे को धमकी दे रहे हैं। मैं सुनील वीडियो इस चीज की कुमार भी तो कि मेरे को कह रहे हैं आपने- कि तुम्हारे में जितनी ताकत है 10 आपने बंदों के बीच में, कह रहे उनके जितनी खिलाफ ताकत है कार्रवाई लगा लो। कराई मलिक साहब, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई कराई? उन्होंने जब आपको खुले क्या नाम धमकी बिल्कुल दी? बिल्कुल, मैं आज उनके बार काउंसिल में जाके एप्लीकेशन देके आया और उनका मैं वहां से जो है वकालत की जो है लाइसेंस उनका रद्द करवा के मानूंगा मैं। ये मेरा वादा है आपसे। देखिए, जो भी इस तरह के फ्रॉड अगर इस करते हैं तरह का उनके फ्रॉड साथ ऐसे कार्य ही कर होना रहे चाहिए। हैं तो मैं उनके बिल्कुल रजिस्ट्रार ऑफिस उनके में जाऊंगा और इस बड़ी बात बात को नहीं, बताऊंगा। नहीं, एक सेकंड सर, एक उनके सेकंड साथ सर, ऐसी सर, सुनिए, चर्चा एक जिसने सेकंड, विवाह आगे पे बढ़ो। जाना था, विवाह कराने जाना था, अगर उसने मुस्लिम बन करके ही विवाह कराना था, वो मस्जिद में जाती ना, आर्य समाज में क्यों आती? बड़ी बात, बड़ी मुद्दा यही है कि आर्य समाज के नाम पर वहां पर उसे बुला करके, हिंदू धर्म के मंदिर के नाम पर उसे बुला करके वहां मुस्लिम बनने की प्रेरणा देना, क्योंकि उस समय वो एक भावना में है, उस समय वो विवाह करने की भावना में लगी हुई है और उसको इस बात का बहुत अधिक ख्याल नहीं है कि उसको कहां बुलाया जा रहा, क्या कहा जा रहा। उसके लिए इस समय प्रमुख मुद्दा विवाह, लेकिन उसके विनय उस आर्य भावना जी, का लाभ उठा विनय करके आर्य जो किया जी। जा रहा है, ये लव जिहाद के एक बड़े भारी षड्यंत्र के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। इसके खिलाफ सरकारों को, पुलिस को, समाज को, तीनों को जागना होगा और हमें उसमें सहयोग देना चाहिए। जो इस चैनल के साथ विनय हम लोग आर्य यहाँ जी। बैठे हैं जी। बोलिए अनीस जी, बोलिए। मेरी बात एक ये समझ नहीं आती, हम कह देते हैं लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, लेकिन लव जिहाद जब तक लड़की और लड़का दोनों अगर रजामंद नहीं है तो उनकी शादी कैसे हो सकती है? मैं बता रही हूँ सर कैसे होती है। मैं बार बार आपको एक ही उदाहरण दे रही हूँ और एक बार फिर से शायद आपको बेहतर समझ आए, वही उदाहरण दूंगी। एक लड़का जो कि फरदीन है, जो कि असीन है, जो फला फला है, वो अपने आप को राम बताता है, वो सुरेश बताता है, वो नरेश बताता है, वो राहुल बताता है, आइडिया बना रखी है। रहमान जो है वो राहुल बन के शादी कर लेता है, उसके बाद लड़की को पता लगता चलिए, है। इनका रिलेशन 3 साल 4 साल चलता है। इस रिलेशनशिप में इस भी वो रिलेशनशिप सुनिए, में मेरी बच्चे बात हो सुनिए। जाते हैं, इसके बाद 4 धर्म परिवर्तन साल, करना पड़ता है 4 साल, समाज के अंदर। 3 सुनिए, साल वो साथ में रहते सर, हैं। जो तलाकशुदा लड़की है उसकी समाज के अंदर क्या स्थिति होती है ये सब जानते हैं। अभी समय लगेगा समाज में परिवर्तन में, कोशिश हो रही है, सुधार हो रहा है। कोशिश तो सबको मिलकर चलनी, समझिए सर, मिलकर अभी जो करनी है। समस्या है उस समस्या को स्वीकार कीजिए। आंखों पे पट्टी बांधने से अंधेरा नहीं हो देखिए, जाता। आंखों पे पट्टी नहीं बांध रही, हम जो बात कह रहे हैं, मेरी बात को आप समझिए। जब 4 साल 3 साल रिलेशन में होते हैं, उसके बाद जब शादी की बात आती है, तो जब वो लड़का कहता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे लड़की हिंदू हो, चाहे लड़की मुसलमान हो, जब आपस में बात होती है, शादी तक बात पहुंचती है, फिर वो निकाह करने के लिए रजामंद कैसे होती है? लास्ट टाइम पे तो उसने बताया होगा मैं बहुत मुसलमान हूँ। हास्यास्पद आप बात कह रहे हैं,
चलिए मैं लव आपको इस जिहाद चीज का में जवाब दूंगा अगर वो निकाल सुनिए, बहुत ये हास्यास्पद तो बात है, है। लास्ट टाइम पे आपको- आप लास्ट लोग- टाइम पे आप तो लोग उसने ना बताया होगा। सुदर्शन न्यूज़ देखा कीजिए सर। मैं देखता हूँ 3 महीने के अंदर आपके पूरा पास- सिंडिकेट काम करता है, मैं तो लड़कियों का पहली कैसे बार ब्रेन आपके वॉश किया चैनल पे जाता नहीं है। आया। सत्य, और आप मेरे साथ ही बैठे हैं सर चर्चा में, आप याद करिएगा। आपके साथ में दूसरी आप मेरे- बार चर्चा पे बैठा आप हूं। बैठे हुए हैं तो सुनिए, 3 महीने के अंदर सिंडिकेट पूरा ब्रेन वॉश कर देता है लड़की को, और आप बैठकर बार बार एक ही चीज को डिफेंड कर रहे हैं। मैंने क्या कहा आपको, लास्ट स्टेज पर तो लड़की उस वक्त भी छोड़ सकती है। सर आप मजाक कर रहे हैं क्या बैठ के? मजाक नहीं कर रहा किसी मैं। की भावना की आप- उस आप समय मजाक की कर रहे स्थिति हैं। आप नहीं 3 समझ साल पा तक रहे। किसी को हिंदू बन के ब्रेन खिलवाड़ वॉश करते रहेंगे कर तो रहे आखिरी हैं समय आप पे किसी कैसे का, छोड़ सकती है? आप अगर किसी का ब्रेन वॉश जबरदस्ती- कर रहे हैं, आप शोषण तक कर लेते आप हैं। मुझे एक बात बताइए, हम घर में एक जानवर आप को पालते शादी हैं, का हमें उससे भी झांसा प्यार हो देके जाता है। ब्रेन- ये झांसा देना, और मैडम देखिए आपको बार बार बात फील हो रही है कि आप ठेकेदारी नहीं ले रखी चैनल ने, ऐसे ही ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मुद्दे की बात है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये मौलाना साहब बैठे हैं, हो सकता है थोड़ा इन्हें डर हो, दहशत हो। किस बात का डर होगा सर? नहीं, बार बार आप ये बात कर रहे हैं, किस बात का डर होगा? सुनिए, सुनिए, किस बात का डर होगा? राणा साहब, अरे किस सुनिए। चीज का डर? मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए सुनिए। मलिक साहब, जो डरते हैं क्या? कहते हैं- अरे सुनिए मलिक साहब, जो यहीं जरा कहते हैं- नहीं, जरा जो जरा कहते हैं सर शादी एक बार में परना तोला जाएगा, सुनिए सर। और जो इस बात से एक खुश सेकंड, हैं, उनसे अनीस साहब, लहना खोला अनीस जाएगा। साहब, उनसे अनीस साहब, कहो कि सुनिए। हम डरने वाले लोग नहीं, जालिम को मरते दम तक जालिम ही बोला जाएगा, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक सुनिए रखे। अनीस साहब, अनीस साहब, हम डरने वाले इस लोग नहीं हैं। चैनल के ऊपर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बैठी हुई हूँ और चर्चा में आपसे खुल के एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या आपको डर लग रहा है? सुदर्शन हमेशा मंच देता है, खुलकर अपनी बात करे, बताइए किस बात का डर है? राणा साहब को बताइए, 3 बार कह चुके हैं डर है। मैंने नहीं, कहा किस अभी। बात का डर है आपको? मैंने एक शेर के जरिए एक बात कही, जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, और जो इस बात से खुश है हमसे लबना खोला जाएगा, उनसे कहो कि हम डरने वाले लोग नहीं, जालिम को मरते दम तक जालिम ही बोला जाएगा। अब तो सर गलतफहमी दूर मैंने देखिए लेकिन सुनिए, मेरी बात जो चर्चा चल मैं रही है, आपके उसकी बात चैनल करें। पे आता हूं, मैं यहाँ भी सामाजिक खुला कार्यकर्ता बोलता की हूँ, हैसियत से नहीं बात करूंगा। मैं आपके साथ दूसरी आपसे डिबेट कर रहा हूँ, बहुत इज्जत से बात बिंदास कर रहा हूं। बोल में भी मैं आया था। ये लोग कोई भी हो, मैं इस बात से नहीं डरता। सर आप बात कैसे कर रहे हैं? ये लोग कोई भी हो? नहीं, ये कौन सा शब्द का स्तर है? यहाँ पर बैठे नहीं, हैं। शब्द का स्तर ये कौन सा है? ये लोग कोई भी हो क्या होता है? नहीं, आप दबंगाई दिखा रहे राणा साहब, हैं। डरने आप एक वाली महिला बात- पत्रकार से बात कर रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं? ये लोग कोई भी हो, हम गुंडे हैं क्या? नहीं, मैडम, नहीं, आप बात कैसे कर रहे हैं? जिस प्रकार कल वकीलों नहीं, ने आप दबंगई किस तरह दिखाई, की उस बात- प्रकार ये आप दबंगई दिखा सामाजिक रहे हैं। कार्यकर्ता होके, नहीं आप सुनिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता होके अपनी शब्दावली ठीक करिए सर। शब्दावली ठीक है मैडम, देखिए आप बार बार एक आदमी को टॉर्चर करने वाली बात कर आप टॉर्चर हो रहे हैं यहाँ पर मैं बैठकर? सर से बहुत रिक्वेस्ट से बात सर टॉर्चर हो आप रहे हैं? बताइए बताइए बताइए। मैंने सर अभी इनसे ये जो बोल रहे हैं एक धर्म को लेके कि आज अभी एक शेर सुनाया मौलाना साहब ने, ये कोई मुशायरा नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा मुशायरा- हिचकिचा रहे हैं इस बात को करते, जो क्लियर है, क्लियरिटी को सामने लाइए आप। आप बताइए ना क्लियर। मैं चर्चा का मुद्दा मैं- ही नहीं कौन सा है? सुनिए, अपनी मैडम, जबान आप भी उनके बोलने मुंह में का डालेंगे नहीं, क्या? आप तो एक ठेकेदारी नहीं, का- आप अपनी मेरी जबान भी ठेकेदारी उनके मुंह में राणा डालेंगे साहब, क्या? कहने में क्यों आप नहीं अपनी जबान मुंह में डालेंगे क्या? नहीं, आप अपनी जबान आप कोई अनीस जी के मुंह में डाल दीजिए, कोई अपनी जबान आप मेरे मुंह में डाल दीजिए, आप राणा अपनी साहब, जबान हमारे आप मुंह में क्या कहना डालेंगे। चाहते हैं? आप सामने रखें। अरे आप मौलाना क्या साहब, कहना चाहते हैं? आप बोल ही नहीं आप पा रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं? आपको क्या मतलब आपको क्या मतलब ये मुशायरा कर रहे हैं आप? राणा जी आप लगता है आप क्या लड़ने के चाहते मूड में आए हैं। अरे सर अपने जी, शब्द ना मत मुद्दे डालिए। की बात कर रहे हैं, ना मैं मुद्दे एक पे धर्म बोल की रहे बात हैं। नहीं करता। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए सुनिए, आज का मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। आज का आप मुद्दा कहना क्या बड़ा चाहते हैं? आप स्पष्ट है। बोलिए। मैं कहना ये चाहता आप हूं- सामने रखिए बात, सुनिए, राहुल कैमरा गांधी। आपके सामने है, लव जिहाद को आप कराने सामने वाला रखिए। कौन है? अच्छा लव जिहाद क्या है? सुनिए, लव जिहाद को कराने वाले हैं सुनिए, कौन? लव जिहाद क्या है? आप और मैं। ये- सर मेरी बात पूरी हो नहीं, जाए। आपने सर, काफी मेरी बोला है, बात हमें भी पूरी हो समझ जाए। रहे हैं। सुनिए, लव जिहाद है क्या? धोखा दे करके, धर्म के नाम पर धोखा दे करके विवाह के बंधन की पवित्रता की भावना का शोषण करना, ये इसको लव जिहाद कहते हैं। इसके अतिरिक्त उसका कोई नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक बेटी का किसी से संबंध हो गया, लेकिन जब संबंध हुआ था तो उसने मुस्लिम नाम देख करके नहीं किया था, उसने हिंदू नाम देख करके संबंध बनाया, मित्रता बढ़ी, आगे बढ़ी, और जब एक बात मैच्योरिटी पर पहुंची तब जाकर के उस मोड़ पर आकर के जब उसे पता लगता है, और ऐसी स्थिति में वो काफी कुछ अपना जीवन का खो बैठती है, उस समय यदि इसको लव जिहाद ना कहा जाए तो क्या संज्ञा दी जाए? मेरा मतलब केवल इतने से है। देखिए, और ये जो हो रहा है, बिल्कुल। ये तो केवल व्यापार, वकील है वो लोग वकील हैं, वकालत का पेशा कर रहे हैं। वकालत का पेशा किसी की जिम्मेदारी होती है, सामान्य कार्य नहीं है वे वकालत का पेशा। विनय आर्या जी। वकालत का पेशा एक, धर्म के नाम पर धंधा एक,
आर्य समाज मंदिर के नाम पर धोखा देना तीसरी बात। तो तीनों चीजों का अपराध जिन लोगों ने किया है, मैं आपके मुंह से चाहता हूं स्पष्ट कहें, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बस मैं इतना चाहता हूं। पहले आप इस बात को कहें, अगली बात उसके आगे अच्छा, साहब इस बात पे कहें मुझ से। एक बात आपसे एक सवाल साहब आज इस बात पे क्या कहते मैं हैं ये जवाब बताइए। सर, मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात तो इनको भी सुनिए। तो बोलने दीजिए ना, ये 1 मिनट के लिए बोलने दीजिए। जो ये ऐसे लोग ही तो शायर कराते बोले हैं। अरे ऐसे लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग तो कराते हैं। राणा जी आप प्रवक्ता नहीं यही है। लोग तो कराते हैं। मैं तब मैडम देखिए, आप फील कर रहे हैं मेरी बात नहीं, को। तो ये जो बोले ना। क्लियर बोला उसे आप प्रेशर में लेना चाह रहे हैं। अरे आप नहीं ले रहे। अनीस को बोलने नहीं आपने दे रहे। बड़ी स्पष्ट बात आप कही। अनीस को पहले बोलने नहीं वो दे उसकी रहे हैं। वकालत की जिम्मेदारी, दूसरी धर्म की जिम्मेदारी, बिल्कुल तीसरी सर, धोखा दे करके करना। उन्हें बिल्कुल उनके ऊपर होना चाहिए, लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब इनके मुंह से भी तो सुनना चाहेंगे। मेरे 4 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा शरारती निकल गया, चोर निकल गया, लफंगा निकल गया, तो उसका मैं क्या करूंगा? केवल निंदा कर हाँ, ये करें तो निंदा मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये नहीं बोल सकते, ये लोग नहीं बोल सकते तो बोलेंगे। क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि देखते देखते भी हम गलत को गलत नहीं कह एक सकते। इसका सामाजिक मतलब उसका कार्यकर्ता समर्थन है। नहीं। सुनिए, आपकी इसका बहुत मतलब अच्छी उसका बात है। स्पष्ट समर्थन है। इसका मतलब उसका स्पष्ट समर्थन है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब इनका समर्थन अनीस साहब का नहीं, तो फिर आप स्पष्ट बोलिए कि ऐसे लोगों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को अपराधी रूप में। जी बताइए। आर्या जी, आपने 3 बातें गिनवाई। हाँ। एक उनकी वकालत का पेशा है। बिल्कुल। वकील होने के बाद उन्होंने गलत फर्जी एतबार से आर्य समाज के नाम पर जो रजिस्ट्रेशन किया, वो गलती, सबसे बड़ी गलती उनकी ये थी। बिल्कुल। और मौलवी साहब, जिसकी बात रजिस्ट्रेशन किसी एक आदमी ने नहीं करा होगा, किसी ने भी किया हो। सर एक सेकंड बोलने तो दीजिए सर। मुसलमान आर्य समाज का क्या- सदस्य नहीं बन सकता। राणा साहब, अरे या वकील ने था ना, मुसलमान या वकील ने था ना। अरे सर सुनने तो दीजिए। रजिस्ट्रेशन अरे सर सुनने दीजिए, रजिस्ट्रेशन please। मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, वकील करेगा। होती है एसोसिएट में खाली मोमडन नहीं हो सकता, या हिंदू नहीं हो सकता, लेकिन या आर्य मैंने समाज क्या- मंदिर देखिए, के सर, ये रजिस्ट्रेशन पूरा में सदस्य syndicate मुसलमान है। नहीं बन मेरी- सकता। मेरी- इसे विनय आर्या जी, समझिए, मेरी बात गैंग है सुनिए। पूरी। हाँ बोलिए। रजिस्ट्रेशन चाहे आफ्ताब खान के नाम के वकील ने किया हो, जी। चाहे राम नाम के वकील ने किया हो, गलती दोनों की बड़ी है। नहीं, गलती यहाँ नहीं है सर। सुनिए मेरी ऐसा बात। ना कहें। राम नाम के व्यक्ति ने यदि मंदिर का रजिस्ट्रेशन मैंने कराया मिसाल सोसाइटी दी है, का, मैंने मिसाल एक अलग- दी है। ना, ना, फिर मिसाल सही मैंने दीजिए। मिसाल दी है। अगर हिंदू एक में विनय आर्य बन करके और 10 लोगों को मिला करके और एक मस्जिद का रजिस्ट्रेशन करवाऊं तो मेरा धोखा है समाज के प्रति। अगर मैं किसी आर्य समाज का रजिस्ट्रेशन कराता हूं एक अलग परिस्थिति बनती है। आप इस चीज को स्पष्ट कीजिए। मैं मैं भला मैं मुस्लिम आर्य नहीं जी, हूं, मैं तो वही मुस्लिम कह रहा संस्था का हूँ, रजिस्ट्रेशन कैसे अगर करा कोई रहा हूं? मुसलमान अगर मैं करवा रहा हूं तो इसका मतलब मेरी अगर- पहले नियत धोखे अगर- देने की अगर- है। सुनिए, सुनिए यहाँ मेरी बात। मुद्दा यहाँ पर आता है कि मैं हिंदू होने के नाते हम 10 लोग मिलकर के एक मंदिर का पंजीकरण कराते हैं, मंदिर का संचालन करते हैं, ठीक है, उसमें भी गलतियां हो सकती हैं, अलग इशू है। लेकिन अगर मैं पहले ही दिन से मस्जिद का रजिस्ट्रेशन करवा करके और धोखा दे, इसका मतलब है कि मेरी नियत ही धोखा देने की रही और शुरू से ये षड्यंत्र है। एक घटना होती है अपराध, प्री एक प्लानिंग होता षड्यंत्र पूर्वक प्री किया गया प्लानिंग अपराध, ये वो है, ये प्री प्लान्ड है। मैं ये कहना अब चाहता हूँ ये जो प्री हाँ, प्लान ये जो प्री प्री प्लान जो प्लान शब्द है, सर सुनिए, है यहाँ पर आकर के हमारा मुद्दा बड़ा हो जाता है। इसलिए आपका सहयोग चाहिए। इस तरह के लोगों को कड़ी शब्दों में निंदा करें कि हाँ, जिन लोगों ने इस तरह का अपराध किया है वो समाज के अपराधी हैं। मैं केवल ये चाहता हूं कि आप शुद्ध अनीस निंदा जी, करें। आपने सही कहा, अपराधी उसमें हम भी आपके साथ होना चाहिए, जो एक नहीं, सामाजिक पर मुझे ये कार्यकर्ता। दिक्कत है कि आपको ये कहने में कहाँ दिक्कत हो रही है अनीस साहब को? इससे कौन लोग देखिए नाराज होंगे? बार-बार कह देखिए, रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा, जिस आफ्ताब खान वकील ने रजिस्ट्रेशन किया आर्य समाज के नाम पर किसी मुस्लिम का, तो जाहिर सी बात है कि वो वकील भी मिला हुआ है, वो भी धोखे के साथ है, और जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है वो भी धोखे के साथ है। मानता तो हूं। दोनों देखिए, सबसे पहले तो आफ्ताब खान वकील जो है, जिसने ऐसा काम किया, उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। बिल्कुल, उसको कोई धन्यवाद। वकालत का क्या नाम, उसको जरूरत ही नहीं है। अगर वो सर, एसोसिएट हो, देखिए, फिर क्या करोगे? सर, अगर वो कुछ भी एसोसिएट हो, क्या अगर करोगे वो आप? समाज के साथ धोखा मैं देता तो आपका उसकी काम वकालत नहीं क्या कर है? रहा। सर सुनिए, अगर वो समाज के साथ धोखा देता है, और भी लोग हैं चर्चा में सर, आप और भी कैसे लोग कर हैं सकते हो आप? सर, और भी लोग हैं चर्चा में। सागर मलिक साहब, इस पूरे सिंडिकेट में जरा जो लोग थे एक बार सिलसिलेवार तरीके से नाम बताइए। ऐसा है, इस पूरे जैसा कि हमें पता लगा तो इसमें मैंने अपनी पूरी टीम को तैयार करा, जिसमें क्षत्रिय सुमित ठाकुर, अंश पंडित, बहन पूजा, सौरभ और भी काफी कार्यकर्ता थे जो हमारे साथ जो लोग ये धोखेबाजी में शामिल थे, धोखेबाजी में जो शामिल थे, उसमें सीधा जब हम वहां पे गए तो हमें सबसे पहले वहां पे जैकी खान नाम का जो व्यक्ति मिला, जो कि इनके कहने पे कार्य कर रहा था वहां पे, जिसने सारी बातें रखी। उसके बाद आफ्ताब खान आए, और आफ्ताब खान से सिर्फ मेरा एक ही मुद्दा था। मैं इस मुद्दे को इतना बड़ा लाना नहीं चाहता था, ना मैं पुलिस स्टेशन तक लाना चाहता था, ना मैं इसको न्यूज में लाना चाहता था। मैंने सिर्फ एक ही उससे अपनी शर्त रखी कि आप अभी के अभी यहां से इसे खाली कर दो,
और आप बिल्कुल जा सकते हो, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वो मुझे धमकी देता है कि तुम्हारे में जितनी ताकत है लगा लो, जितना जोर है लगा लो। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ताकत रही होगी, तभी वो इतने कड़े शब्द बोल सकता है। नहीं तो 10 लोगों के बीच में एक अकेला इंसान कैसे इतनी बड़ी धमकी मुझे दे सकता है? देखिए, जो लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें जैकी खान है, उनमें आफ्ताब खान है, उसमें कोई राम नहीं है, कोई शंकर नहीं है, कोई सुरेश नहीं है, कोई नरेश नहीं है। आप इस सिंडिकेट को समझिए, हम तथ्यों पे बात करते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ गौरव मिश्रा गए थे ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने के लिए। जरा देखिए कौन कौन से तथ्य निकल के सामने आए हैं। हमारे सामने इनसे लिखित में लिखवा के लिया है कि इसको आने समय शब्द को यहाँ से हटा दिया जाएगा और इसको जल्द से जल्द खाली करा जाएगा। कल शाम का इनके पास समय तक खाली करने का आर्य समाज का बोर्ड लगा करके दिल्ली के मालवीय नगर में जो है वो धर्मांतरण का खेल चल रहा था। इस तरीके का ये बोर्ड यहाँ पे लगाया हुआ था। और उसके बाद से अगर बात करें, जो मुस्लिम लोग थे वो इस संस्था को संचालित कर रहे थे। मुस्लिम लोगों द्वारा ये पूरी जो संस्था वो संचालित हो रही थी। बाकायदे आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है आर्य समाज के तरफ से जो डॉक्यूमेंट इनको बनाने होते थे उस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन, पूरी फर्जी डॉक्यूमेंटेशन होती थी और लोगों का धर्मांतरण जो है वो कराया जाता था। और ये जो इस वक्त बंद है ये एरिया, यहीं पर ये पूरा धर्मांतरण का जो खेल है वो चलता था। जो मालवीय नगर का ये एरिया है बहुत ही पॉश इलाका है, काफ़ी पढ़े लिखे शिक्षित लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके धर्मांतरण की पूरी फैक्ट्री जो है वो मालवीय नगर में यहाँ चल रही थी। खबर दिखाए जाने के बाद से फिलहाल लॉक कर दिया गया है, इस ऑफिस को बंद कर दिया गया, ताला लटका। अनीस साहब, क्या कभी किसी हिंदू को मदरसा एड लेते हुए देखा है कि फर्जी मदरसा खोल दिया हो और कोई ऐसी खबर आपके सामने आई हो कि किसी हिंदू ने किया है? जबकि आसिफ खान के बाद ये दूसरा मामला है जो मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। क्यों हिंदुओं के धर्म पर वार, क्यों आस्था के साथ खिलवाड़, क्यों धोखेबाजी? अनीस सर, आप अनीस नहीं है, अनीस जी। जी देखिए मैडम, मैंने उस वक्त आशू खान की जो बात चली थी, आपके साथ मेरी चर्चा हुई थी, मैंने उस वक्त भी कहा था ऐसे लोगों को बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए जो ऐसा गलत काम करते हैं। क्योंकि इस्लाम नहीं सिखाता कि किसी भी मजहब के साथ जो है ना खिलवाड़ किया जाए। क्योंकि इस्लाम अभी तो आप निंदा कर रहे हैं ना सर, अभी तो आप निंदा कर रहे हैं। मैं तो शुरू से ही निंदा कर रहा हूँ। कोई सख्त कार्रवाई, शुरू से ही निंदा कर रहा हूं। सर कोई सख्त कार्रवाई कोई नहीं ऐसा एक लॉ बना दीजिए ना कि लोग सोचें। देखिए, लो मैं नहीं, सरकार बनाऊंगा। आप अपने नहीं, बहुत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आप डंका बजाते हैं, बहुत बोलते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कानून की आप बात करते तो बहुत बोलते हैं आप। ऐसे मुद्दों पे भी तो बनाइए ना कि सर अगर आप अपने धर्म के साथ तो कम से कम ईमानदारी कीजिए। इस बात को आगे रखेंगे, बस यही सुनना था सर। अब बोलिए राणा साहब। मैडम, मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, अभी मलिक साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मैं इसका जो आर्य साहब ने भी कहा, इनके लिए भी मजम्मत करता हूँ कि हाँ भाई, जो धोखा देते हैं उन लव जिहादियों को, बिल्कुल उनके खिलाफ है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता की कैसे से कहता हूँ, उन्हें बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए, उसके लिए हम भी साथ में। लेकिन बहिष्कार करने वाले जो निजी कारण है उसको भी तो पीछे देखें। ये हमारे मौलाना साहब भी सही बात कर रहे हैं, लेकिन बेचारे अपना जो बात है कि हाँ जी मैं उसका वो करता हूँ, लेकिन ये पीछे नहीं देख रहे कि मेरे पीछे क्या हो रहा है, करवा कौन रहा है, उस चीज को नहीं देख रहे हम। लव जिहाद का मुद्दा ही कर रहा हूं। मैडम, कभी आप ये सोचे कि आप इसे ट्रैक से नीचे जा रहे हैं, मैं ट्रैक से नीचे नहीं जा रहा। तो राणा साहब आप बता दीजिए, करा कौन रहा है? कौन करा रहा है? इसके पीछे शक्ति कौन है, ताकत कौन है? आप बता दीजिए शक्ति कौन। अगर लव जिहाद में कोई आता है, लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, लड़का हिंदू है, लड़की मुसलमान है, तो इसके पीछे नहीं सर सुनिए, लव जिहाद का एक फंडा आपको और क्लियर कर दूं। लव जिहाद में लड़का मुसलमान ही होता है। आप मुझे एक भी मुद्दा दिखा दीजिए जहां लड़की मुस्लिम हो, लड़का हिंदू हो और लव जिहाद हुआ हो। एक भी मुद्दा मुझे बता दीजिए सर आप, और हम आपको रोजाना के उठते जहाँ पे लड़की हिंदू और लड़का मुस्लिम है। आप मुझे एक भी मुद्दा बताइए जरा। अगर किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम से शादी करी हो तो बताइए जरा धर्म परिवर्तन हुआ हो। लेकिन सर ऐसा होता है, लव जिहाद के मुद्दे जो आते हैं वो यही होते हैं कि लड़का मुसलमान होता है, लड़की के साथ शादी करता है, उसके बाद पता लगता है कि वो लड़का मुसलमान है। ये भी होता है सर, आप जिसको कहते हैं। इसका मतलब तो ये है, स्कूल
कॉलेज भी अलग करा देने चाहिए, ये भी करा देने। सर मैं बहुत ये छोटी सी अभी कहेंगे ट्रैक से उतर गए, ये बिल्कुल उतर ही गए सर, आप उतर ही गए सर, उतर गया। मैं उतर गए। अलग करा देने चाहिए, मुख्य ट्रेन मुद्दे अलग को- करानी, मेट्रो अलग चला देनी चाहिए। लव जिहाद के चक्कर में राणा जी, हमें मुख्य चलिए मुद्दे सर। से आप अलग जा रहे हैं, आपके नहीं, मैं सामने ट्रैक मुद्दा में- स्पष्ट है। बिल्कुल मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ सर। न्यूट्रली बात कर रहे हैं हम बिल्कुल भी, न्यूट्रल बात कर रहा हम हूँ किसी सर, के मैं- पक्ष की बात नहीं रख रहे हैं। आप मुद्दे को दोबारा से 1 मिनट के लिए समझ लीजिए। मुद्दा केवल इतना है, धोखा दे सर करके। धोखे के बिल्कुल खिलाफ हूँ सर। स्कूल के अंदर धोखे से एडमिशन नहीं हो रहा है, स्कूल के अंदर जो अब्दुल, सुनिए सर, एक व्यक्ति सर, सुनिए। अरे सर, सुनिए। मेरी बात सुनिए मैडम, अब्दुल सुनिए, अब्दुल मेरे साथ स्कूल में पढ़ा था। 4 आदमी होंगे, जिसका बॉस नरेंद्र सिंह होगा, उसमें आफ्ताब आलम, आपने क्या कहा अभी उनका जो नाम वकील का बनाया, तो उसके खिलाफ अगर FIR करेंगे तो एसोसिएट के खिलाफ सर आप उनके साथ समझ ही नहीं, के अंदर जब अब्दुल पढ़ने आया था तब उसने अब्दुल ही नाम लिखाया था, लेकिन जब उसने किसी लड़की को फंसाया तो अमर बता दिया अपना नाम, और अमर नाम ठीक है, और अमर नाम से शादी कर ली, फेक ID ले ली। नहीं सर, प्लीज नहीं सर, आप आपके मानने नहीं मानने सर। सर फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट सर। फाइनल कमेंट ये है मैडम कि जो आपने मुद्दा उठाया इसके लिए धन्यवाद। हम लोगों ने उसका निंदा की, लेकिन ये यहाँ पर काम खत्म नहीं होता, क्योंकि एक व्यापार का रूप बड़ा ले चुका है, एक स्कैंडल का रूप ले चुका है, और ये कहाँ कहाँ पर चल रहा है हम सबकी जिम्मेदारी और सबको बिल्कुल, खोजना। सचेत हमने भी रहना इसका पड़ेगा। जो किया वो मैं थोड़ा सा बता दूं, दिल्ली आर्य निसभा दिल्ली की सभी आर्य समाजों की संस्था सब है। बहुत संक्षेप में हमने सर। इसके लिए बड़ा प्रयास किया, और इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में आज व्यवस्था है कि किसी को भी आर्य समाज मंदिर का रजिस्ट्रेशन कराना तो दिल्ली आर्य निसभा की NOC जरूरी है। हमारा प्रयास सफल है, लेकिन ये पहले की रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। जिनके ऊपर अभी तक रोक लगाई जा सकती थी, उनके ऊपर रोक लगाई है, हाईकोर्ट का ऑर्डर उपलब्ध है। सर फाइनल कमेंट चाहूंगी मैं आपसे, सागर साहब। मैं ना थोड़ा सा खुला बोलना सर चाहूंगा। बहुत संक्षेप में सर, समय मैं थोड़ा थोड़ा सा खुला बोलना चाहूंगा कि मेरे को ऐसा लगता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ना कहीं हिंदू बेटियों को बरगला के और कहीं ना कहीं, जैसा कि हम मुद्दे पे चलते जनसंख्या नियंत्रण पे, जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल साफ बोलता हूं, बेशक से मुझे किसी का डर नहीं है कि मैं साफ बोलता हूं कि जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं, और ये इतिहास गवाह है, जहां इन लोगों की संख्या 40% से ज्यादा हुई है वहां शरिया कानून लागू हुआ है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। सर फाइनल कमेंट अनीस साहब। देखिए मलिक साहब, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए भाई देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान जो जाना जाता है वो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी रहते हैं मोहब्बत के तो फिर साथ। अत्याचार इसको हिंदुओं पे क्यों हो रहे हैं भाई please, साहब? इसको जो है ना धर्म, तो फिर धर्म परिवर्तन क्यों अत्याचार सर? हिंदुओं पे ही क्यों हो फिर रहे हैं? धर्म परिवर्तन क्यों दिखाई सर? जाए। राणा साहब गलत फाइनल दिखाया। कमेंट सर, 30 सेकंड है सर, प्लीज फाइनल कमेंट राणा साहब। अभी भाई साहब की बात पे मुझे थोड़ी हंसी आ रही है सागर साहब की, कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसे बार बार एक ही बात को रिपीट करना, एक ही बार को बार बार रिपीट करना, ये कोई बैटर नहीं है, ना कोई इसका सोल्यूशन निकल सकता है। कि निकलेगा सर, चर्चा से सॉल्यूशन निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जब सुदर्शन चक्र चला तब ये जिहाद, सवाल ये खड़ा होता है कि सिंडिकेट के तार कहां तक है, इसका पता लगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हिंदू लड़कियों को बरगलाया जा रहा है, हो सकता है कि अगला शिकार आपके अपने घर में आपकी अपनी बहन बेटी भी हो, इसलिए सचेत हो जाइए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।